रही है वो बहुत राज्यों में हो रही है और मैं आशा करूंगा कि एक सरकार की तरह वो इस मीटिंग में आएंगे। एक कोई बीजेपी के एमपी या नेता की तरह नहीं आएंगे। आप गृह मंत्री हैं। डिलिमिटेशन कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, ये देश की नीति होती है और इसमें हर वर्ग को, हर भाषा बोलने वाले को, हर राज्य को लगना चाहिए कि इसमें न्याय होगा। आप न्याय करें और जो भी सबसे बातचीत करके जो सबसे अच्छा तरीका निकलता है, अगर सीटें बढ़ानी है तो उसी शेयर में बढ़ाएं कि कोई राज्य को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और अगर नहीं बढ़ाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर केवल बाउंड्रीज को दोबारा से बनाना है तो वो एक्सरसाइज पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले आप सबको आश्वस्त करें फिर आगे चले। बढ़ावा कौन दे रहा? बढ़ावा तो सेंटर दे रही है। इसमें किसने बढ़ावा दिया है? भाषा का सवाल कौन दोबारा खड़ा कर रहा है? भाषा का सवाल सेटल हो गया था। डिलिमिटेशन में सबको मालूम है कि 71 के सेंसस के बाद और 71 का दशक है, 80 है, 90 है, 2000 है, दक्षिण भारत के राज्यों में या कई और राज्यों में, इसमें महाराष्ट्र भी है और राज्य भी हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया है, अच्छी नीतियां लेकर आए हैं। हमारे उत्तर भारत के राज्य उस तरीके से बढ़िया काम नहीं कर पाए, जो भी कारण रहे हों, और अब ये लग रहा है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उन्हें फायदा मिल जाएगा इस देश में राज्य की राजनीति पे अपना वर्चस्व बढ़ाने का, तो वो लगता है कि न्यायोचित नहीं है। भाई, जो अच्छा काम करे उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो लोग तो केवल ये कह रहे हैं कि इसमें न्याय कीजिए, और जो स्थिति एक बार बन गई थी उसको वैसे चलाइए, कौन सा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप ही तो हैं जो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। आज अगर दक्षिण भारत के और कई राज्य जो हैं वो उत्तेजित हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, मुझे खबर मिली है उड़ीसा भी है, उसमें कुछ और राज्य भी हैं जिनको नुकसान होने वाला है, वो सब जब सामने आकर एक बात कह रहे हैं तो भारत सरकार को सुनना चाहिए। रही है वो बहुत राज्यों में हो रही है और मैं आशा करूंगा कि एक सरकार की तरह वो इस मीटिंग में आएंगे। एक कोई बीजेपी के एमपी या नेता की तरह नहीं आएंगे। आप गृह मंत्री हैं। डिलिमिटेशन कोई भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है, ये देश की नीति होती है और इसमें हर वर्ग को, हर भाषा बोलने वाले को, हर राज्य को लगना चाहिए कि इसमें न्याय होगा। आप न्याय करें और जो भी सबसे बातचीत करके जो सबसे अच्छा तरीका निकलता है, अगर सीटें बढ़ानी है तो उसी शेयर में बढ़ाएं कि कोई राज्य को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, और अगर नहीं बढ़ाना है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर केवल बाउंड्रीज को दोबारा से बनाना है तो वो एक्सरसाइज पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले आप सबको आश्वस्त करें फिर आगे चले। बढ़ावा कौन दे रहा? बढ़ावा तो सेंटर दे रही है। इसमें किसने बढ़ावा दिया है? भाषा का सवाल कौन दोबारा खड़ा कर रहा है? भाषा का सवाल सेटल हो गया था। डिलिमिटेशन में सबको मालूम है कि 71 के सेंसस के बाद और 71 का दशक है, 80 है, 90 है, 2000 है, दक्षिण भारत के राज्यों में या कई और राज्यों में, इसमें महाराष्ट्र भी है और राज्य भी हैं, उन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रण किया है, अच्छी नीतियां लेकर आए हैं। हमारे उत्तर भारत के राज्य उस तरीके से बढ़िया काम नहीं कर पाए, जो भी कारण रहे हों, और अब ये लग रहा है कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया उन्हें फायदा मिल जाएगा इस देश में राज्य की राजनीति पे अपना वर्चस्व बढ़ाने का, तो वो लगता है कि न्यायोचित नहीं है। भाई, जो अच्छा काम करे उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो लोग तो केवल ये कह रहे हैं कि इसमें न्याय कीजिए, और जो स्थिति एक बार बन गई थी उसको वैसे चलाइए, कौन सा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप ही तो हैं जो इस तरीके के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। आज अगर दक्षिण भारत के और कई राज्य जो हैं वो उत्तेजित हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है, मुझे खबर मिली है उड़ीसा भी है, उसमें कुछ और राज्य भी हैं जिनको नुकसान होने वाला है, वो सब जब सामने आकर एक बात कह रहे हैं तो भारत सरकार को सुनना चाहिए।